चूल्हे पे रखा हुआ गंगी गाय का दूध उफनने लगा। वो दूध जब उफनने लगा तो माता ने कन्हैया को नीचे रख दिया और दूध को लेने के लिए और दूध को संभालने के लिए चली गई थी। यहां पर संतों के बहुत भाव आते हैं कि दूध क्यों उफना। तो कोई संत कहते हैं कि गंगी गाय ये वेद की साक्षात रचाएं हैं गौ माता, जो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में गाय का रूप लेकर के आई थी। ये रचाएं सोचती हैं कि हम भगवान की सेवा करेंगे, हम भगवान का पोषण करेंगे। और जब उस गंगी गाय का दूध, उन गायों का दूध रखा गया और माता से पैपान कर रहे हैं कृष्ण कन्हैया लाल, तो उस दूध के मन में विचार आया कि जब मैं कृष्ण के मुख में नहीं जा सकता तो मेरा जीवन समाप्त कर लेना ही ठीक है। इसलिए वो गाय का दूध उफन गया। कुछ संत और कुछ कहते हैं। कुछ संतों का कहना होता है कि कन्हैया लाल क्रोधित हो गए क्योंकि माता ने संसार के कार्य को प्राथमिकता दी और कन्हैया को नीचे उतार के रख दिया। अब तो कन्हैया लाल क्रोधित होकर के जो पास में रखा हुआ ताजा दही और दूध से भरा हुआ जो मटका था, माखन निकालने के लिए रखा था, उसमें कन्हैया लाल ने डंडा मार दिया और डंडा मारे और कक्ष में चले गए। वहां पर जाकर के जो पुराना माखन रखा था उखल पे चढ़ गए और वो माखन निकाल निकाल के बंदरों को खिला रहे हैं। माता आई दूध को संभाल कर आने के बाद में जब देखती हैं कि ये क्या हुआ, यहाँ पर तो दूध बिखरा पड़ा है, मटका फूटा पड़ा है, तब माता समझ जाती कि कन्हैया ने ही कुछ करा है। आकर अंदर कक्ष में देखती है तो कन्हैया बंदरों को माखन खिला रहे हैं। जब बंदरों को माखन खिलाते हुए माता ने सोचा कि आज तो कन्हैया की खबर ले लूंगी। एक छड़ी उठाई, छड़ी लेकर कन्हैया की तरफ आती। कन्हैया ने जान लिया कि माता छड़ी लेकर के आ रहे। कन्हैया उखल पे से कूद के भागे और जैसे भागे माता कुछ दूर तक तो उनका पीछा करते रही लेकिन थक गई और जैसे ही थकी तो कन्हैया मां के पास आ गए। संत कहते हैं कि जब तक आप भगवान को अपनी शक्ति से पकड़ना चाहोगे, अपने योग से पकड़ना चाहोगे, अपनी क्रियाओं से पकड़ना चाहोगे, अपने पूजन से पकड़ना चाहोगे, तब तक भगवान तुम्हारे हाथ में नहीं आ सकता। क्योंकि भगवान क्रिया जन नहीं है, मंत्र जन नहीं है, योग जन नहीं है, वो तो तुम्हारे प्रेम से पकड़ आता है। जब तुम थक हार जाते हो, जब तुम उसके सामने सिलेंडर कर देते हो, तुम उसके सामने अपने आप को अर्पित कर देते हो, तब जाकर के भगवान तुम्हारे पास आता है। जब भगवान पास में आए तो माता ने विचार करा कि अब कन्हैया आ ही गए तो इनको बांध देती हूँ। आज बांधने के लिए रस्सी लाई और रस्सी लेकर के आती तो 2 उंगल की छोटी पड़ जाती है। माता और रस्सी लाती है और बांधना चाहती है। यूं करते करते माता ने सारे घर की रस्सियां ले आई, तब भी 2 उंगल की रस्सी छोटी पड़ जाती है। शायद भगवान ये बताना चाहते हैं कि जब तक तुम में द्वैत भाव रहेगा, जब तक तुम भगवान को अपने से अलग समझोगे, होना तो क्या चाहिए। संत राम सुखदास जी महाराज बताते हैं कि भगवान के लिए विचार कैसा करो, तो कैसा करो तो ये सोचो कि भगवान सबके हैं तो मेरे हैं, भगवान सब में है तो मुझ में है, भगवान हर पल है तो इस पल भी है, और भगवान हर जगह है तो इस जगह भी है। बोलो राजा राजा। अगर हर जगह भगवान है तो यहां भी है। और यहां तो कैसा होगा, यहां तो इतने भक्त हृदय से भगवान का भजन कर रहे हैं तो भगवान यहां पे घनीभूत होगा, एकत्र रूप में होगा। यद्यपि बादल तो चारों ओर रहते हैं, लेकिन जहां पर वृक्ष होते हैं वहां पर वर्षा कर देते हैं। वैसे ही भगवान सब जगह है, लेकिन जहां भक्त होते हैं वहां अपना आशीर्वाद बरसा देते हैं। बोलो राधे राधे।
अब भगवान को माँ के ऊपर दया आई, विचार करा कि बंध जाता हूं। माँ ने उखल से बांध दिया, उखल से बांधा तो भगवान लीला करने लगे। यमल अर्जुन का उद्धार करा। नलकूबर और मणिग्रीव नाम के दो गंधर्व थे, उन दोनों का उद्धार करा। कथा तो बड़ी विस्तार है, लेकिन कथा का सार ये है कि अगर भगवान आपके बंधन में भी आए तो आपको मुक्त कर देते हैं। बोलो राधे राधे। क्योंकि भगवान अगर बंधन में भी आएगा तो उसका तो कार्य ही मुक्त करने का है। तो भगवान ने यमल अर्जुन का उद्धार करा। तत्पश्चात सब लोगों के मन में विचार आया कि यहाँ जब देखो जब राक्षस आ जाते हैं, जब देखो जब राक्षस आ जाते हैं, तो उपनंद करके नंद बाबा से भी वरिष्ठ एक नंद थे, उन्होंने कहा कि अब हम और कहीं चलते हैं। तब भगवान बलराम और कन्हैया लाल पूरे गोकुल वासियों के साथ दूसरे स्थान पर आ गए। अब यमुना के किनारे भगवान रहने लगे और भगवान यमुना के किनारे रहते हुए कुछ कुछ लीलाएं करते हैं। उसी समय वत्सासुर और बकासुर, ये दो दैत्य भगवान को कंस द्वारा मारने के लिए भेजे जाते हैं। भगवान इनका भी उद्धार करते हैं। भगवान के पास जो जाता है उसका उद्धार कर देते हैं। फिर अभासुर नाम का एक दैत्य आता है। अब भगवान थोड़े बड़े हो गए हैं और बड़े होने के बाद में उनको अनुमति मिल गई है कि तुम बछड़े चराने जा सकते हो। बछड़े गांव के पास ही चरते हैं। अब भगवान अभी तक तो कृष्ण थे, फिर माखन चोर हुए, लेकिन आज कृष्ण कन्हैया लाल बछड़े चराने के लिए गए तो आज से भगवान वत्सपाल कहलाने लगे। बोलिए वत्सपाल भगवान की जय। बछड़ों को चराने से भगवान वत्सपाल हो गए और गायों को चराने के बाद गोपाल हो जाएंगे। तो भगवान बछड़ों को चराते हैं। बछड़ों को चराते चराते भगवान एक दिन लीला करते हैं। सारे मित्रों से कहते हैं कि तुम आ जाओ, अपने अपने घर से खाने पीने की चीज लेकर के आना, और खाने पीने की चीज लेकर के हम वन को चलेंगे, वहीं खाएंगे। वहां पर सांडिल्य ऋषि रहते थे। बहुत मार्मिक कथा है। सांडिल्य ऋषि और उनकी पत्नी दिन भर भगवान का भजन करते थे, और भगवान का भजन करने के बाद शाम के समय यशोदा मैया के यहाँ से जो भी भोजन चले जाता या जो भी भिक्षा कुछ दे जाता वो भोजन प्राप्त करते थे। सांडिल्य ऋषि ने एक ग्रंथ लिखा है, भक्ति सूत्र। भक्ति के सबसे अच्छे आचार्य हुए हैं, अथातो भक्ति जिज्ञासा। तो सांडिल्य ऋषि ने जो ग्रंथ लिखा उसका अध्ययन करने से हृदय में भक्ति पल्लवित हो जाती है। उनका एक पुत्र था, वो पुत्र भी भगवान के साथ और ग्वाल वालों के बच्चों के साथ घूमा करता था। भगवान ने एक दिन कहा कि तू भी तेरे घर से कुछ लेकर आना, क्योंकि उसके घर तो कुछ बनता ही था। भगवान का पूजन होता था, एक समय ब्राह्मणी भोजन करते थे, और वो बालक दिन में यशोदा मैया के यहाँ खा लेता था। तो भगवान तो ऐसे है, कहते तू रोज रोज मेरे घर खाता है, आज तेरे घर से कुछ बना के लाना। माता से जाकर बालक बोलता है कि माँ आज कुछ बना दो। माता जाती है, पड़ोस के घर से छाछ लाती है, कड़ी बना करके दे देती है। यहां भगवान आज उस ब्राह्मण बालक की कड़ी खाने के लिए क्या लीला करते हैं, उस लीला को देखकर ब्रह्मा जी को मोह हो गया। सारे बालक आज बछड़ों को लेकर के चले गए। बछड़े आगे आगे, कोई पीछे श्रृंगी बजा रहा है, कोई शंख बजा रहा है, कोई ढप बजा रहा है, कोई हाथों में डालियां लिए हुए हैं। सारे गोपवाल चले जा रहे हैं, और गोपवालों ने देखा कि गाय के बछड़े चरने लगे हैं। आजू बाजू देखते हैं कि यहाँ पर एक बहुत सुंदर गुफा दिख रही है। उस गुफा में चलते हैं, अपना सारा सामान वहीं रख करके उस गुफा में प्रवेश करते हैं, कृष्ण कन्हैया लाल को आगे करके। वो गुफा नहीं थी, अघासुर नाम का एक राक्षस
अजगर का रूप लेकर के बैठा हुआ था। सारे गोपबाल उसके मुख में चले जाते हैं। उस अघासुर ने मुख को बंद कर लिया। भगवान ने सब मित्रों से कहा कि तुम आंख बंद कर लो, और जैसे ही आंख बंद करी तो भगवान ने अपना रूप इतना बड़ा किया कि अघासुर के प्राण ब्रह्मरंध्र से निकल गए। अघासुर नामक दैत्य मारा गया। अब भगवान मित्रों के साथ आकर के भोजन करने लगे, और जब भोजन करते हैं तो सबने अपने अपने घर से कुछ कुछ लाए। सांडिल्य ऋषि का जो पुत्र था उसने देखा कि कोई माखन लाया है, कोई मिश्री लाया है, कोई लड्डू लाया है, कोई पेड़ा लाया है, तरह तरह की चीजें आई हैं ग्वालों के घर से। तो उसके मन में विचार आया कि मैं तो कड़ी लाया हूं, भगवान क्या पता पाएंगे कि नहीं पाएंगे। तो उसने कड़ी के डब्बे का ढक्कन खोला और शीघ्रता से खुद ही पीने लगा। भगवान उसको बोलते ला मुझे दे मुझे दे, लेकिन जब तक भगवान बोले तब तक उसने जल्दी जल्दी कड़ी पी गया खुद ही, और खुद कड़ी पी गया। तो थोड़ी सी उसकी जो मटकी थी उसमें लगी हुई थी, और कुछ उसके मुख से मटकी छीनने में नीचे गिर गई थी। तो भगवान उसके मुख को जीभ लगा करके मटकी को चाटते हैं और उसके मुख को चाटने लगे। अब ये स्थिति ब्रह्मा जी ने देखी तो विचार करने लगे कि ये भगवान है क्या, ये परब्रह्म परमात्मा है क्या, झूठी कड़ी के लिए इतना नलचारा है। ये बुद्धि अहंकारी लोगों में आती है। परब्रह्म परमात्मा तो परम सरल है, वो तो केवल भावग्राही है। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है, भाव बिन सब कुछ भी दे डालो तो मैं लेता नहीं, और भाव से एक फूल भी दे दो से स्वीकार है। ऊंचे नगाड़े घंटियों की कुछ उसे परवाह नहीं, और भाव प्रेरित टेर ही करती उसे लाचार है। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है, भाव से हरि को भजो तो भाव से बेड़ा पार है। अब किसी ने मन में विचार आ गया कि भाव प्रेरित टेर तो क्या भगवान मेरी सुनेंगे, और भगवान तो सुनने के लिए बैठे हैं। आप दिल से एक बार बोलो तो सही कि हे कान्हा तू मेरे घर आना। भगवान से टिटेहरी ने प्रार्थना करी। महाभारत का भीषण युद्ध चल रहा, बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र चल रहे, लेकिन वो टिटेहरी ने प्रार्थना करी कि प्रभु मैंने अंडे दिए हैं, मेरे अंडे खराब ना हो। भगवान की लीला भी क्या लीला है, एक बड़े से हाथी का घंटा टूट के उसके अंडों पे गिर गया, और उसके अंडों की पूरे युद्ध भर रक्षा हुई। भगवान तो इतना दयालु कि जहां पर कोई भी आपकी सहायता करने को नहीं आता, मात पिता तात बंधु कोई भी आपकी रक्षा के लिए नहीं आएगा, वहां मेरा कन्हैया आ जाएगा। हमारा भाव होना चाहिए, भगवान के प्रति भाव। ब्रह्मा जी के मन में विचार आया कि क्या ये भगवान हो सकता है, मैं परीक्षा लेता हूं। बछड़े दूर तक चले गए, यहाँ भोजन चल रहा था, बछड़े दूर तक चले गए। कन्हैया उठ के जाने लगे कि मैं बछड़ों को लेकर आता हूँ। ग्वाल वाल कहते कन्हैया तुम भोजन करो, हम लेकर आते हैं। यहाँ ब्रह्मा जी ने अपनी लीला करी और उन बछड़ों को और गोप बालों को लेकर के अदृश्य हो गए। भगवान ने कुछ देर तक तो देखा, उसके बाद जान गए कि ब्रह्मा जी ने अपनी लीला करी है। तो भगवान क्या करते हैं, अपने ही अंदर से सारे लोगों को प्रकट कर दिया। बछड़ों को भी अपने में से प्रकट कर दिया और गोप बालों को भी अपने में से प्रकट कर दिया। ब्रह्मा जी को कई बार मोह हुआ है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान की माया बड़ी बलवती है। एक बार ब्रह्मा जी को जैसे घर में माताएं कहती ना, दिन भर मैं ही काम करती रहूं, दिन भर में थक जाती हूँ, अब मेरे से नहीं बनता काम। एक बार ब्रह्मा जी को भी ऐसे लगा कि मैं सृष्टि का संचालन करता हूँ, इतना सृष्टि रोज रोज बनाता हूँ,
भगवान के पास त्याग पत्र लिख कर ले आए। बोले प्रभु अब मैं सृष्टि को नहीं बनाऊंगा, मेरे को तो तुम नौकरी से निकाल दो, अब मैं त्याग पत्र देता हूँ। भगवान ने कहा क्षीर सागर में, बोले ब्रह्मा जी जरा विचार कर लो। बोले नहीं नहीं प्रभु बात पक्की है, बहुत थक गया हूं, मेरे को तो थोड़ा आराम चाहिए, ये त्याग पत्र पे साइन कर देता हूँ। बोले देखो अभी यहाँ रख दो, तुम थोड़ा घूम फिर के आ जाओ, बगीचे में उपवन में चले जाओ, फिर अगर तुम्हारा मन करे तो मैं ये इस्तीफा तुम्हारा रख लूंगा। अब ब्रह्मा जी ने भगवान की बात मानी और चले गए। तो क्या देखते हैं कि बहुत सारे दाढ़ी मूछ वाले, चार चार मुख वाले लोग चले आ रहे हैं, ऊंट पे बैठकर, कोई हाथी पे बैठकर। अब ब्रह्मा जी ने एक को रुका, पूछा भैया कहाँ जा रहे हो? अरे बोले जल्दी में हूं। नहीं बोले बता जाओ। अरे बोले अभी अभी हमको पता चला है कि एक ब्रह्मा ने इस्तीफा दे दिया है और हम सब ब्रह्मा है, हमको पता चला कि उसने इस्तीफा दे दिया, तो हम वो वैकेंसी के लिए जा रहे हैं। एक ब्रह्मा ने इस्तीफा दिया और हजारों ब्रह्मा जा रहे हैं ब्रह्मा के कार्य संभालने के लिए। ब्रह्मा जी के मन में विचार आया कि इतने लोग खाली पड़े हैं क्या? बोले हाँ, हमने भी एक बार पागलपन में ऐसे इस्तीफा दे दिया था, तब से अभी तक नौकरी मिली नहीं है भगवान के दरबार में। ब्रह्मा जी ने शीघ्रता से उपवन से वापिस आए, अंदर भगवान के पास आकर सीधे इस्तीफे को उठाए, जेब में रख लिया। भगवान मुस्कुराकर पूछते क्या हुआ? बोले कुछ नहीं प्रभु, मन बदल गया है, मैं तो यूं ही थोड़ा सा आपका पास में चला आया था, दर्शनों के लिए बहाना चाहिए इसलिए आ गया था। तो भगवान की माया तो ऐसी है कि हजारों ब्रह्मा बने हुए हैं, भगवान ने अपने ही अंदर से गोप गोप का प्रकट कर दी। और अब वो जो माताएं अभी तक अपने बच्चों को प्रेम करती थी, लेकिन अब उनमें भगवान का स्वरूप हो गया, तो भगवान का स्वरूप होने के कारण उनसे अनन्य प्रेम हो गया। गाय अपने बछड़ों के लिए रमाने लगी। इस प्रकार से यहाँ पर तो 1 वर्ष बीत गया, लेकिन ब्रह्मा जी का एक पल बीता, उतने में वापस लाके दिए। भगवान से स्तुति करी, प्रभु गलती हो गई थी, भगवान की स्तुति करी, लेकिन यहाँ पर 1 वर्ष हो गया। इसीलिए अघासुर के वध की जो कथा है 1 वर्ष बाद ब्रज में पता चली, कि 1 वर्ष के बाद में पता चली। भगवान ने कालिया नाग का मर्दन किया यमुना के किनारे। कालिया नाग के विष से गाय जब जल पीती तो मर जाती थी। काली देह में कालिया नाग ने अपना स्थान बना रखा था, और गौ जब मरने लगी तो गांव में चर्चा होने लगी कि गाय क्यों मरती है। भगवान श्री कृष्ण ने इसका आशय जाना तो पता चला कि कालिया नाग वहां पर है। आज के समय में भी यही स्थिति है, सारी नदियों में हमने विषैली कर दिया है, और विषैली होने के कारण सारी नदियां जब देखो तब जहर ही जहर दिया करती हैं। कालिया नाग की कथा शायद यही सिखाती है कि नदियों को विषैली नहीं करना चाहिए। भगवान ने कालिया नाग का मथन करा और उसके बाद भगवान वहीं पर रात रुके, ब्रजवासियों की रक्षा करी, प्रलंबासुर का वध किया, और गोपियों से, जो गोपियां मार्गशीर्ष माह में, कल से प्रारंभ हो गया है माघ का माह, कार्तिक का स्नान तो आपने किया होगा, लेकिन गीता में भगवान कहते हैं कि महीनों में मार्गशीर्ष में हो। भगवान ने अपने को क्या बताया? मार्गशीर्ष। तो गोपियां माघ के माह में कात्यायनी देवी की पूजा करती हैं, यमुना में स्नान करती हैं। भगवान ने बड़ी सुंदर चीर हरण की लीला करी और गोपियों के वस्त्रों को अपने शरीर के ऊपर के भाग पर रखा। शायद यह बताते हैं कि आप सब वंदनीय हैं, और आपकी वंदना तभी है जब आप मर्यादा में रहती हैं। चीरहरण की वह लीला अनंत ऋषियों के उसमें अनंत अनंत लेख हैं कि क्या भाव है उसके। भगवान एक समय यज्ञ पत्नियों पर दया करने के लिए
भगवान ने अपने मित्रों को गाय चराते चराते लेकर के गए एक स्थान पर जहां से